गए 100% मानेंगे क्या? सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार मानेगी, हम मान गए हैं, समझ लो मानी हुई है। अभी लिख के दे देते हैं 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके जाओ। ये देखो, ये तो मैं रिपोर्टर से कहना चाहता हूँ, ये तिरंगा दिखाए यहाँ पे, ये देखो देशभक्त, आज देश जाग जुटा है मोदी जी। ये हमने एक बात कही थी से पहले ही दिन, और ये किसान है जी आने लगे टिड्डी दल की झाड़ सूरज की भी छा कर दे, और वही काम होने लग रहा। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और ये किसान आंदोलन जो कि पिछले 55 दिनों से चल रहा है यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर्स पर, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर पे हों, चाहे आप सिंगू बॉर्डर पे हों, चाहे टिकरी बॉर्डर पे हों, या फिर और भी कई जगह हैं जो दिल्ली बॉर्डर्स पर जो मौजूद हैं लोग, कहीं भी आप जाके देखें तो स्थिति कुछ इसी तरीके की दिखेगी, इसी तरीके की भीड़ भाड़ और इसी तरीके का कतारों में खड़े ट्रैक्टर। और मैं आज यहाँ पे हूँ, कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि 10 दौर की मीटिंग हो चुकी है। अब 19 तारीख की डेट दी गई है और इनके कई प्रोग्राम्स जो कि 26 जनवरी को एक जो प्रोग्राम परेड ट्रैक्टर के करेंगे, और 23 जनवरी को जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कुछ प्रोग्राम है, और महिला दिवस पर भी कुछ प्रोग्राम है। बात करेंगे सारे प्रोग्राम्स की और समझेंगे कि कब तक की इनको उम्मीद है कि कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा, और जानेंगे कि कब तक ऐसा चलेगा आंदोलन, क्योंकि सरकार तो अपनी जिद पर है, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं पहले तो? मैं जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। मैं तहसील जलालाबाद टिकैतगुट का हूँ। कितने दिन से हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ, हमको आज 1 महीना 2 दिन हो गए। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि 10 दौर की बैठक हो चुकी है, एक बार अमित शाह से बैठक हो गई, अब 19 तारीख की डेट दे दी गई है, तो ये तारीखों का सिलसिला चल रहा है बस, और तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ, क्योंकि ना सरकार का रुख साफ दिख रहा है कि वो मानने को राजी नहीं है, और आप भी अपनी जिद पर हैं कि हम लोग जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारी यहाँ से वापसी नहीं होगी। तो सुलह कैसे होगी और ये समझौता कैसे होगा? समझौता का मोदी झूठ पे झूठ बोल रहा है, कभी सच बोलने वाला ही नहीं, कभी झूठ बोलता है नहीं, सब हर बात झूठ कहता है, हम लोगों को गुमराह कर रहा है, धोखेबाज है। और वो मोदी मालूम कौन है? वो तो मदारी कहते हैं, जैसे जादूगर, इस तरह का जादूगर है, वो सबको जादू में फंसा रखता है, और कुछ कहने नहीं। हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक मेरा कानून जो वापस नहीं करेगा। तो सुलह कैसे होगी सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी बनाई है, आप वहाँ जाने को राजी नहीं है। सरकार जो बात कर रही है, सरकार बोल रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप उस पर राजी नहीं है। एक ही बात है, हमारी एक ही बात है कि हम वापस जब तक कानून नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, वापसी नहीं होगी। तो बीच का रास्ता क्या है? सुलह कैसे होगी? ये खत्म कैसे होगा ये सब? वो तो मोदी जाने कहते खत्म करेगा, हम लोग तो जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून उसने लागू करे हैं, वो जब तक वापस नहीं करेगा तब तक हम में कानून बन रहा। किसान तो पहले भी तो कमेटी में होने चाहते, मैं तो पूछ कर तो बनाता का हमारा किसान खेती का कानून बना रहा मोदी नुकर काम चलागा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किया था ना कि ये मतलब सुलह कैसे होगी? जो ये कानून 3 कानून बनाए हैं ना, काले कानून, ये पार्लियामेंट से बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द भी नहीं कर सकती। इसको रद्द करेगी तो पार्लियामेंट फिर दोबारा बैठेगी, शासन बुलाए, वही रद्द करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए वो 3 कमेटी 4 कमेटी के मेंबर है ना, उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई वो देख वैसे ही सलाह मशवरा, वो एक सलाह मशवरा लेके पंबरपुर से केस को पाना चाह रही थी, जिसके पास पावर ही नहीं उसको रद्द करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का उसके में काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट लेकिन सर ऑर्डर तो दे सकते कि संवैधानिक तरीके से पास हुआ है या नहीं हुआ, या संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बात कर सकती है। लेकिन मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट को जब पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है, पर रद्द किया क्यों नहीं? उसने एक काम कर लिया, एक बात सुनो, उसने ये काम किया कि जैसे एक गांव में झगड़ा हो जाता है, तुम्हारी गलती मान लो, वो क्या करेंगे कि आप बंदे पंचायत इकट्ठी हुई, अपने बंदे को जो अच्छा सरपंच होगा ना, वो 2-4 गाली निकाल देगा, फटकार लगा देगा, उससे दूसरा आदमी ठंडा हो जाएगा, हाँ हाँ भी इसने बहुत अच्छा किया। बाद में जब उसकी अगले दिन पंचायत होगी ना, उसके ताऊ चाचू तो अपने होंगे, तो फैसला फिर तो अपने में करेंगे। पहले उसने किसानों का कर दिया, आपने मारा काम किया किसानों के लिए, मुड़ के अगले दिन कमेटी बहाल दी 4 मेंबरी की, वो भी मेंबर वो पाले जिसने पहले उनको चिट्ठी लेकर धन्यवाद किया, आपने जो काले कानून है बहुत अच्छे बनाए हैं, उसके आदमी है, कोई बाहर का आदमी थोड़ा उसने लिया है। ये उसने, इसका फार्मूला है, अगर इसने श्रद्धा है इसकी काम, इसको निपटाने का काम करना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनकी कमेटी बनाओ, फिर पता चलेगा।
जो मंगलवार को जो पहली मीटिंग हुई, जो पहली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में पहली जो सुप्रीम कोर्ट में एक सेकंड से हम बात करते हैं ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पहले दिन की सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो जज होंगे, जो रिटायर्ड जज, उनको हम अध्यक्षता देंगे इस कमेटी की। लेकिन जब अगले दिन सुनवाई हुई तो आपकी तरफ के जो वकील, 4 वकील थे, वो गए ही नहीं सुनवाई में, तो आपका पक्ष रखा ही नहीं गया। पक्ष की बात यह है, जब में किसानों ने, किसी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर किसी ने इसकी एप्लीकेशन डाली नहीं, वो भी जो एप्लीकेशन डलाई गई है, इतने महंगे कोई आदमी जहाँ का, पंजाब का, हरियाणा का, कोई भी वो वकील जो 25-25 लाख तक उनकी फीस है, कोई हारे को जीते 25 लाख देने के लिए किसी के पास पावर हैगी है? वो सरकार के ही आदमी खिलारे हुए थे जिसको एप्लीकेशन पाई गई है। प्रशांत भूषण और 3 वकील और थे जो आपके पक्ष रख रहे थे किसानों का, पहले तो वो गए नहीं, लेकिन अगले दिन बात है ना, मुद्दा तो सुप्रीम, हाँ हमारी टक्कर है, इनसे भी 3 कानून वापस लो, 3 कानून यही वापस ला सकती सुप्रीम कोर्ट, 3 कानून वापस नहीं ला सकती। किसान तो गया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, किसान तो सरकार से लड़ना ये चलिए अगर ये जो हमारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ना हरियाणा वाले ना यूपी वाले कोई इसको रोक नहीं सकते। ये तो हमें मोदी की थालियाँ चट्टे वट्टे हैं जो उसको खुश करने के लिए ये लाठीचार्ज करते हैं, ये करते हैं। हर एक आदमी का प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, इसलिए हमको जहाँ वो उठा नहीं सकते, वो रोका गया कितना, अगर गोली सिक्का चला भी नहीं सकते। अगर जितनी आर्मी फौज है ना, उससे बाद यहाँ पब्लिक का है। अगले प्रोग्राम जो आपके पहले से तय किए गए हैं, एक जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, वो भी, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि आंदोलन करने, परेड की दिल्ली में घुसने की सर अनुमति है नहीं अभी, तो वो कैसे होगा, वो प्रोग्राम सक्सेसफुल कैसे होगा? जब भी 26 जनवरी अपन मनाते हैं, ये पब्लिक का डे है, ये सरकारी डे नहीं है कि इसके सरकार के आदमी नुमाइंदे जाएंगे 26 जनवरी मनाएंगे। सबका अधिकार है। मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये एक पब्लिक डे है, इसको हम स्कूलों में मनाते हैं, प्राइवेट मनाते हैं, जहाँ मर्जी मना लेते हैं, इसको पाबंदी तो नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के हैं, नागरिक हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? हम पाकिस्तान से आए हैं, चीन से आए हैं, हम भारतवासी हैं। जब बोर्ड लाते हैं वो तो थाली हाथ लगाते हैं, उसकी मेरे को बात नहीं कहने जाता, फिर तो गोरी बन जाते हैं कि हमको वोट देता हम गोरी बन जाएंगे। पर मेरा सवाल ये है कि अनुमति है नहीं उनकी अभी दिल्ली में प्रवेश करने की, आप लोगों को यहाँ बॉर्डर्स पे रोका गया है, तो कितने तरीके नहीं गलत है चाहे सही है, उसका निर्णय तो हो ही रहा है, जनता देख रही है। भाई एक मिनट आपसे मीडियम से कहना चाहता हूँ मैं, आज से 40 के दिन के लगभग, ये 45 के लगभग, ये 46 दिन मान लो लगभग, मेरा कहने का भाव है कि इस दिन को हो गए हैं, एक मिनट भाई मान लो, इसके 46 दिन से एक भी कोई हिंसा हुई जहाँ पर किसी की लूट चुपाट हुई है, किसी को दीपैन को सेरा गया है, एक मिनट कोई किल्लत हुई हो, सरकार बोले। अगर ये जा रहे हैं शांतमय करेंगे, जहाँ भी शांतमय वहाँ भी शांतमय करके आ जाएंगे। अगर नुकसान होगा उसकी एप्लीकेशन दे देती हैं, नुकसान नहीं करेंगे। पंजाबी पढ़े लिखे हैं, ये कोई ट्रेलर दिखाया, ये एक ट्रेलर दिखाया था कि हम 26 जनवरी निकाल सकते हैं। ये मेरी बात सुनो, हम ये फेस पर 3 फेस पर जंग लड़ रहे हैं, एक सरकार की तरफ से, एक जहाँ खाना जो भी हम लगा रहे हैं अपना लगा रहे हैं, कोई सरकार हमको पैसा दे रही है। एक जो गरीब तबका लोग है यहाँ का 50-60 लाख आदमी जहाँ खाना खाता है, एक बात है, ये करोड़ों रुपए का एक दिन का खर्चा है, सरकार इतना आदमी खर्चा तो जो उठाए, और ऊपर से फंडिंग का लगा दिया। अभी भी सवाल वही है। हाँ। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि सही हो चाहे गलत हो, वो अपने लोग जो भी देख रहे हैं अपना समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ बॉर्डर पे आपको रोका गया है, अनुमति अंदर जाने की है नहीं, दिल्ली पुलिस ने अपनी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, तो एंट्री कैसे होगी सर, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। शांतमय तरीके से शांतमय करेंगे, पुलिस रोकेगी तो शांतमय कैसे होगा? एक मिनट, पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि ये जो कोई हिंसा ना हो, हम लोग कह रहे हैं कोई हिंसा नहीं होगी। जब ये तो पिछला रिकॉर्ड देख लेना, ये तो कोई हिंसा हुई है फिर तो कह सकते हैं। जब भी कोई शांतमय धरने से जा रहा है, अब मान लो यही में नहीं जाएगा, अगर आदमी ट्रैक्टर यही तंबू जाए तुर के चल जाएगा आगे, फिर क्या करेंगे जी? मैं मान लेता हूँ, थोड़ा काल्पनिक लग रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अगर पुलिस रोकने की कोशिश करती है, क्यों रोके, ठीक है, रीजन वजह ये है। हाँ सर नहीं मैं सबसे एक एक करके बात करते हैं। तो सवाल ठीक है, मैं हाँ, तो सवाल ये है कि मान लेते हैं कि पुलिस रोकने की कोशिश करती है, जिसकी आशंका लगाई जा रही है लगातार, क्योंकि 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो वो कोई जो बाहर से भी कुछ गेस्ट आते हैं तो वो कोई अपना रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहेंगे। तो दिल्ली पुलिस अगर रोकने की कोशिश करती है
क्योंकि आप लोग पूरा तैयार है अंदर जाने के लिए, तो भिड़ंत तो होगी, भिड़ंत जैसा माहौल दिख रहा है, तो उस सवाल उस पे अगर मान लो पुलिस वाले हैं, वो खाना कहाँ से खा रहे हैं? जो पुलिस वाले हैं, एक एक सेकंड, बात पुलिस वालों की नहीं है, ऑर्डर ऊपर से आएगा, तो सरकार ऑर्डर, हाँ पुलिस वाले अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि ये आदमी गलत है या सही है, तो पुलिस वाले देखना है। जो मेहमान आना जो जहाँ पुलिस वाले हैं, उसने पहले इनकार कर दिया। जो गेस्ट, एक अपने वरिष्ठ का जो प्रधानमंत्री आ रहा था, उसने जवाब दे दिया। सबसे बड़ी तो इसके मुंह पर वही थप्पड़ है, थप्पड़ है सबसे बड़ा। थप्पड़ है। जो ये एक नहीं, ये कला है, पंजाब से आंदोलन चला था, ठीक है, चलता चलता ये है पंजाब हरियाणा, चलता चलता ये पूरे भारत का बन गया है, पूरे देश का भी नहीं रहा, अब पूरे विश्व का रहा है। जो यूनाइटेड बाहर दी स्टेटा होंगी ने ना, उन्होंने जो सभा होती बाहर की, उन्होंने भी इनको लांत पाई है। तो कौन रोकेगा? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? आपका सवाल क्या है? अब सवाल करो। सवाल सर यही है कि अगर दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश करती है, तो एक भिड़ंत जैसा माहौल दिख रहा है, जिसकी आशंका लगातार लगाई जा रही है कई दिनों से, जब से ये जारी किया गया कि 26 जनवरी को परेड की जाएगी ट्रैक्टरों से, तब से ये आशंका लगाई जा रही है कि दिल्ली पुलिस आपको अंदर घुसने से रोकेगी। तो अगर रोकती है तो क्या करेंगे आप? वो उसका हम बताएंगे। उसका तरीका ये है, 26 जनवरी को ये साबित हो जाएगा कौन देशभक्त है, कौन देश का गद्दार है, समझ लेना। हम नेशनल फ्लैग, ये हमारे संगठनों का झंडा कोई नहीं होगा, राष्ट्रीय ध्वज लेकर हम आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज लेकर। हम देखेंगे कौन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा, कौन इस पे वाटर कैनन से पानी मारेगा, कौन इस पे लाठी चार्ज करेगा। झंडे ध्वज का सम्मान अपमान कौन सी ताकत करेगी, उसका हम जजमेंट करेंगे। जो अपमान करेगा वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। जो तिरंगे का अपमान करेगा वही फैसला ऑन ग्राउंड जो फैसला होगा, कौन तिरंगे का अपमान करेगा। ठीक है, आप कह रहे हो कि लाठी चार्ज करेगी पुलिस, हमें रोकेगी, हम तिरंगे के साथ आगे बढ़ेंगे, झंडे का सम्मान हम बरकरार रखेंगे। हम उन्हें देखेंगे वो कितना तिरंगे का सम्मान करेंगे। अगर अपमान करेंगे, अगर हम पे लाठी चलाएंगे, तो हम राष्ट्रगान गा के आगे कदम बढ़ाएंगे, ना कि पीछे। ये हमारा उनके लिए संदेश है, इलाज है, समझ गए। आखिरी सवाल सर, क्योंकि लगातार लोग बोलते हैं कि लगातार सवाल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पहले दिन से और अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सरकार की भी वही जिद है और आप लोग भी वही कह रहे हैं कि कानून वापस होंगे, तो उससे पहले हम लोग जाएंगे नहीं। तो सवाल सर वही बार बार हर वीडियो में रिपीट होता है कि कब तक सर ये इसका सुलह कैसे होगी, कब तक कैसे निर्णय निकलेगा, कैसे फैसला होगा, कब तक ये खाली होगा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। आप लोग भी, ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंडी रातें हैं। इसका भी जवाब देंगे वीर जी, थोड़ा शांति। देखो, इसका भी जवाब हम आपको देंगे। 53वां दिन है, हो गया आज, और घंटे जोड़ ले, कितने घंटे बातचीत हुई इनसे, कितने दौर की हो गई। अब तक सरकार ने एक पाठशाला खोल रखी विज्ञान भवन में, वो हमें समझाने की कोशिश कर रही, तारीख दर तारीख समझाने की कोशिश कर रही। और इस तारीख पे जो पीछे बीती, अभी इस तारीख पे सरकार ये समझने को मजबूर हो गई कि समाधान सुप्रीम कोर्ट से नहीं होना। हम नहीं गए, सरकार गई, कमेटी फेल हो गई, आदमी छोड़ कर भाग रहे उसमें से, तो कहाँ फैसला वो दे पाएंगे, क्या कोर्ट का डिसीजन होगा। सरकार अब ये मान गई कि फैसला किसान के और सरकार के बीच में होना है। वो कम से कम यार इतने दिन में ये तो समझे कि इनके बगैर फैसला नहीं हो। बुला रहे, समझा रहे, जब हम उन्हें ये समझाने में कामयाब हुए हैं इतने टाइम में, तो अब वो आगे की बात जो होगी, अब वो समझाने की पाठशाला बंद हो गई। अब वो समझ गए कि हाँ, इनके और हमारे बीच में फैसला होगा, तो हम उसी पॉइंट पे बैठकर वार्ता करेंगे। तो अगली बात तो ये हो गई, अब समय हमारे पास है। सरकार जब चाहे जब हमारा फैसला कर ले। हम तो बैठे हैं, शांतिपूर्ण पीसफुल आंदोलन चल रहा, कहीं कोई बात तो नहीं हुई, आगे भी चलेगा। हमने तो तारीख दे दी 2000 अप्रैल 24, तब तक हम बैठेंगे। इनकी जब समझ में आ जाए, जब फैसला कर ले, जब तीनों कानूनों को बदल ले, तब भी MSP पे कानून ले आवे, जब इनकी इच्छा करे जब ले आओ। अप्रैल 24 मई 24 में तक हमारा प्लान हो गया। और इनकी अपने दिमाग से निकाल दें इस फितूर को कि किसान
कमजोर होकर मजबूर होकर थक कर घर ने चला जाएगा, वो सब कोई सिस्टम नहीं चल रहा। मई 24 की आप बात कर रहे हैं सर, अभी जनवरी की शुरुआत में बारिश भी हुई और कई मौसम आएंगे, बारिश का मौसम भी आएगा, तो गर्मी भी आएगी और ठंड, तो ये इतने 3 साल हो गए, तो सर कैसे मतलब कैसे निकलेगी समस्या कैसे, क्योंकि 3 साल काफ़ी कई मौसम आएंगे, इतने दिन कैसे बीतेंगे सर? जितना भी मौसम हो, हम तो जन्मजात किसान है, हमने भी पीएचडी कर रखी है, हम जन्मजात किसान है, हम पीएचडी करे हों, बचपन से खेती कर रहे, कब चीज़ कौन सी क्या मांगे उसका इलाज भी करें, दवाई भी दें, खाद पानी भी लगाएं। लंबा समय नहीं हो रहा है सर? लंबा कुछ नहीं है, हम बारी से अभी तो चला रहे, बारी से आएंगे जाएंगे, किसान के पास बहुत समय है, 6 महीने जब हम इंतजार करना जाने, इंतजार करें एक फसल का 6 महीने, जब बर्बाद हो जा फिर अगली साल फिर अगर फसल बर्बाद हो गई 6 महीने के बाद, तो किसान तो खेती करना छोड़ दे, लेकिन फिर आगे बोते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आशावादी है, निराशावादी नहीं है। सरकार ने हर हथकंडा अपना लिया, तमाम तरह के आरोप लगाए, तमाम तरह के PFI से भी जोड़ रही, तमाम चीज़ों से जोड़ रही, सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई अभी धंधा उसका चल नहीं पाया। शाहीन बाग से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही, पीछे भी की, लेकिन वो चलेगा नहीं। अगर सच्ची होती अगर सच्ची होती तो क्यों बार बार हम अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगन देंगे कभी भी कि किसान वार्ता को तैयार नहीं है। वो जितनी बार बुलाएंगे हम जाएंगे। धन्यवाद। ताऊ जी से बात करो। हाँ जी अंकल क्या कह रहे हैं? अपनी बात कहती जो क्वेश्चन तू करेगा उसका जवाब पहले तो हाँ तो पहले नाम बताएं और कहाँ से आए? हाँ सवाल कर। अंकल नाम कहाँ है, नाम क्या है और कहाँ से? नाम जगत सिंह राठी है, जिला मेरठ है। तो पहला सवाल तो सर यही है कि कितनी उम्र पर है आपकी? मेरी उम्र 78 साल है। सरकार भी कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर को वापस लौट जाए, क्योंकि युवा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो जरूरत नहीं है बुजुर्गों की। यो किसान 80-90 सालों भी खेती करे है और यहाँ ठाली पड़ के खा रहे। यहाँ बुजुर्गा ने क्या दिक्कत है भाई? जब खेत में दिक्कत नहीं होती हम तो यहीं रहेंगे और इन बाल का दिशा निर्देश देंगे। सरकार तो न्यू चाहे कि बुढ़े चले जाओ। एक बारात में तय हुआ था कि बुढ़ा ना आवे कोई, और जब वहाँ बारात पहुँच गई ना तो मक्के आदमियों ने की भुसकी जेड़ी बांट दो रस्सी। उन्होंने सोची यार ये तो बड़ा कुपेश सवाल हो गया। तो एक बुढ़ा ले रहे थे वे बक्से में, वो वहीं था जनवास्ते में। एक आया न्यू का बाबा न्यू कह रहे न्यू का उनते न्यू को साइज की ओढ़ गेर दो साइज का, और की साइज की बांटनी आगे हम बांट देंगे। तो ये बुढ़े तो न्यूज तजर्बे की नहीं है भाई। सलाह मशवरा में नहीं से हाँ तो जब हम सलाह मशवरा देंगे तो सही लाइन पे लेंगे न। पहले इन्होंने एक बार हमारी ना मानी और इन्होंने सर आए के ठप्पे बजा दिए और उसका आज अंजाम भुगत रहे। तो हम तो न्यू है आगे ही ये कोई ऐसा काम ना कर दे जो अंजाम गलत हो जाए। चलिए सर, क्योंकि बात वही है, सवाल भी वही है इतने दिन से, क्योंकि कुछ भी बदलाव हम नहीं देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बदलाव तो बहुत आ रहा। तू कैसे क्या बदलाव नहीं आ रहा? बदलाव तो इतना आ रहा, जितने हम आए उतना हम 5-7 हजार थे, आज हम लाखों की संख्या में हो रहे। तू न्यू कैसे क्या बदलाव नहीं आ रहा? वही और हमने एक बात कही थी से पहले ही दिन, अब यो किसान है जब ये आने लगे टिड्डी दल की झाड़ सूरज की भी छा कर दे, और वही काम होने लग रहा और हमने फायदा हो रहा। जितना जो हमने लेट कर रहा हमने अब नुकसान नहीं हो रहा, हमें फायदा हो रहा उतना। ये फायदा समझाएंगे? क्योंकि मैं हाँ फायदा ये हो रहा, हमारी जनसंख्या बढ़ रही, हमारे जन के जिन्होंने मतलब भी नहीं था जो यहाँ घूमने आए थे उनके भी दिमाग में आ गई है। तो हमारी भी लड़ाई लड़ रहे, वे भी हमारी क्या हो गई, लोग जागरूक हो रहे समझे? बाद में बोलियो भाई नहीं, सारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा। और जिस पटड़ी वाले के दिमाग में नहीं थी कि तेरी भी लड़ाई है, उसके दिमाग में भी आ गई। अब जीवे किसानों पर तो सस्ता, यहाँ 10 रुपए किलो कितनी ले ले, और जब वह मोल में पैकिंग होकर शीशे में धरी जाना, जब उसके रेट 80 रुपए किलो के हो जाए, और फिर तो जन कितने होंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को बढ़ने से, लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव हम देख नहीं रहे ना, क्योंकि सरकार तो अपनी ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने अहंकार में दिख रही है, सत्ता के अहंकार में दिख रही है कि हम मानेंगे। प्रभाव पड़ रहा है, रोज जूत बाज रहा है इनमें आपस में रोज जूत बाज रहा। और इनकी कपी उठ रही है 26 में क्या होगा, और उस 26 तक इनके होश खत्म हो रहे, या 19 लगी और फिर 22-23 लगेगी, और 24 में इनके चुत्तड़ पाड़ मामला हो जाएगा।
फिर नहीं सिम लाइन पे, समझे भाई। जैसे उतना हमने वहाँ दिखाई थी ना, बिल्कुल संयम में होकर ट्रैक्टर जा रहे थे एक लाइन में, ऐसे ही चलेंगे और आगे झंडा रहेगा और झंडे पे जब ये बौछार करेंगे ना पानी की या गोली चलाओगे तो यूँ पता हो जाएगा कि आतंकवादी ये है। आतंकवादी ये हैं अभी, समझे? फिर पता चलेगा कौन आतंकवादी है। पता लग जाएगा और कि रहे ये दूसरी तिरंगे का अपमान करते का हैं। जवाब पत्थर तय देंगे, हटके बिल्कुल नहीं जा, चाहे मर जा कितने ही। या भी सुन ले जो भाई है क्या प्रोग्राम जा रहे हैं फिर यार तो सवाल सर एक ही है, क्योंकि जिद आपकी भी हम देख रहे हैं, जिद हम सरकार की भी देख रहे हैं, सरकार मानने को राजी नहीं है। मानने को राजी नहीं है ना, मानेगे 100% मानेगे क्या, सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार मानेगी, अब मान गए हैं, समझ लो मानी हुई है। अभी लिख के दे देते हैं 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके जाओ, सरकार आज नहीं तो कल मानेगी और मानेगी। नितिन तारीख वाले दिन हम अपने तिरंगे को लेके जाएंगे। ये देखो मैं रिपोर्टर से कहना चाहता हूँ, ये तिरंगा दिखाए यहाँ पे, ये देखो देशभक्त, आज देश जाग जुटा है मोदी जी, ये देश जाग जुटा जुगा आज। सर्टिफिकेट की जरूरत ना भाई, या मैंने सर्टिफिकेट की जरूरत है। और देख रहे हैं आप यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे हम इकट्ठे हुए हैं, कैसे हमारे लोग, कहाँ से हैं सर आप? यूपी मेरठ से लोग बड़ी संख्या में कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। आप लोग जल्दी से कूच कर रहे हैं डेली यहाँ पे जनसभा के। क्या है सरदार जी, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? 26 नरवैर सिंह सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग यहाँ पे कूच कर रहे हैं, बढ़ती संख्या में आ रहे हैं, 26 जनवरी पे क्या प्रोग्राम सर? 26 जनवरी में हम परेड में जाएंगे, जी काले कानून वापस करवाएंगे और हमें पुलिस रोकेगी। जी न्यूज वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे 25,000 लोग जा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सारे जाएंगे हम, करोड़ों की संख्या में जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कैसे यहाँ पे 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। अब मोदी के हाथ में कुछ नहीं रह गया है, बिल तो वापस होंगे ही होंगे।